ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमको क्या करना है कि ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जो उसकी मोलारिटी गिवन है वो m/40 है, यानी मोलारिटी हम लोग को 1/40 लेना है। जो पूरा सॉल्यूशन को बनाना है वो बनाना है 100 ml। इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो हमारे पास होगा ब्यूरेट स्टैंड, हमें चाहिए एक फनेल, साथ में हमें चाहिए गैस स्टैंड, हमें चाहिए बर्नर, ये एक साथ रहेगा। हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दो तरीके आता है, एक 100 ml का आता है, एक 250 ml का आता है। तो अगर 100 ml का बोला गया है सीधे 100 ml में काम चल जाएगा, नहीं तो इसका हाफ करके भी अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। 100 ml से हम लोग का काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो 250 ml का हो चाहे 100 ml का हो, इसमें एक स्पेसिफिक मेजरिंग वैल्यू होती है और एक मार्क वैल्यू होती है जिसे हम मिलिस्कस लेवल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए बीकर चाहिए, हमें चाहिए टाइट्रेटिंग फ्लास्क, टाइट्रेटिंग फ्लास्क यहाँ यूज होगा, हमें चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट, अलग से हम निकाल कर रखे हुए हैं ताकि ब्यूरेट्स में फिल कर सकें इसको। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए ड्रॉपर, हमारे पास चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, हमें चाहिए ग्लास रॉड्स, वेइंग मशीन चाहिए, हमको वॉच ग्लास चाहिए, हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब के साथ साथ हम लोग को चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टेन। हम डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इफ यू कैरी अ नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, then you will be also accuracy value most probably near about exact value। तो अब जो है थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, तो हम डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रॉपर वैल्यू आ सके। उसके बाद हम लोग को चाहिए एक प्रॉपर, जिसे हमको पूरा सॉल्यूशन को मेजरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए पिपेट चाहिए। पिपेट हमारे पास है 20 ml का, अलग अलग वैल्यू आती है, 10 ml का आता है, 20 ml का आता है और 2 ml का भी है। ठीक है, ये पूरी हमको प्रोसीजर चाहिए। अब चूंकि हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100 ml प्रिपेयर करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके टाइट्रेशन करेंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड हमको वेट जो मेजर करना है वो 0.314 करना है। तो 0.34 का मतलब क्या है, पहले हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, अलग से निकालेंगे। उसके बाद हमको इस वॉच ग्लास की जो इसका वेट होगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, इस पर रखकर और 0 कर लेंगे। देख सकते हैं ये वैल्यू पॉइंट में 2 डिजिट गया है, तो यहाँ तक हम लोग को कंसीडर करना है। अब ये वैल्यू पूरी 0 है। इसके बाद हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को स्पैचुला की मदद से 0.314 ग्राम हम लोग को मेजर करना है। तो 0.34 ग्राम कैसे मेजर करेंगे, बहुत ध्यान देना। अगर थोड़ी बहुत एरर वैल्यू आती है, पॉइंट में है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.314, ठीक है, या 0.31 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें वेट करते करते आपको जो है वैल्यू थोड़ा देकर आ जाती है। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे कैसे, हम लोग लेंगे ये फनेल और हम लोग लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम लोग इस्तेमाल करेंगे फनेल। अब चूंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें पार्टिकल पूरी तरह निकला है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग थोड़ा फिल कर देंगे। हमको पता है कि हमको मार्क वैल्यू तक जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास तो इसको हम लोग ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे, इसे इसमें प्लेस करेंगे, क्योंकि इसको अगर लगाएंगे तो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, एक एक पार्टिकल्स की बहुत अहमियत है, तो आप जो है हर एक पार्टिकल्स को अच्छी तरह से आप वॉश कर लेंगे। कभी भी पूरा जो है आप
वॉश बटन का इस्तेमाल करके या डायरेक्ट टैप वाटर में इस्तेमाल करके, टैप का इस्तेमाल करके फिलअप नहीं करते हैं। इसको थोड़े थोड़े आप पहले फिलअप करेंगे और उसके बाद जो ये जो नेक है, इसका पोर्शन जो नेक है, उसको आपको प्रॉपर किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए ड्रॉपर से, क्योंकि ये वैल्यू बिगड़ जाएगी। एक बार अगर इस मार्क मिनिस्कस लेवल से ऊपर चला गया या तो आप उसको निकालेंगे तो पूरी सोल्यूशन बिगड़ जाएगी। तो कोशिश करें यहाँ तक पहले भर लें और उसके बाद ड्रॉपर की मदद से इसको फिलअप करें। इसे आप जहाँ रुकना है वहीं रुक पाएंगे और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिस्कस लेवल से थोड़ा नीचे ले लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, थोड़ा ऊपर भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा और सारी वैल्यू बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्टिल वाटर का जो है इस्तेमाल आप करेंगे, बहुत फास्ट भरेगा। जब से ही नेक में जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो मिनिस्कस लेवल तक मार्क कर गया। अब चूंकि मैं पहले भर दिया था, मुझे वहाँ तक भरना चाहिए था, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मार्क तक वैल्यू तक जाना है, मार्क तक वैल्यू जाना है हमको। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो एकदम मार्क वैल्यू तक हम पहुंच गए। जैसे अब चूंकि इसमें ड्रॉपर हम लोग जो फनेल इस्तेमाल किए हैं, अब जैसे आएगा तो थोड़ा नीचे चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा वैल्यू को सही करने के लिए ड्रॉपर से फिर से हम लोग मिनिस्कस लेवल तक जाएंगे। ये प्रॉपर एक मेजरबल वैल्यू होती है। आप थोड़ा सा मिस्टेक हो जो सोल्यूशन के एग्जैक्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। बस अब इसे हम लोग को क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पूरा एक सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रॉपर आप इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्क का भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा जब सोल्यूशन इधर उधर गया तो हम उसे फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। ये हमारा सोल्यूशन बनके तैयार है। ये क्लास 11 तक है, ये यही तक बनाना था, लेकिन आज हम टाइट्रेशन तक इन तक जाएंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करके दिखाएंगे। ये हमारा एक 100 ml का सोल्यूशन बनके प्रिपेयर हो गया। Here class 11 is prepared now. After that we use a burette। तो उसको हम लोग ब्यूरेट्स को क्या करना पड़ता है, पहले रिंस करते हैं, पहले इसको धुलते हैं। तो सबसे पहले वॉश बॉटल से पानी से धुलेंगे इसको प्रॉपर। इसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस पे चल जाएगा, तो पहले इधर डालिए। तो पहले इसको हम मॉइस्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो उसमें फिर से दोबारा एब्जॉर्ब ना कर पाए। आप ध्यान दिए होंगे मटके में जब पानी रखते हैं तो पहले मटके को पानी से धुल लेते हैं। दिए में तेल डालने से पहले दिए को पहले धुल लेते हैं ताकि वो जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रॉपर धुल देंगे। ठीक है, इसे हम लोग रिंस कर लेंगे अच्छी तरह से। ये प्रॉपर न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग को हमको इस्तेमाल करना होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट से भी हमको रिंस करना है, क्योंकि इसी से हमको फिलअप करना है। तो इसको हम लोग फिलअप कर देते हैं। इसको प्रॉपर रिंस मतलब है, इसको हम लोग प्रॉपर धुल रहे हैं, लेकिन इससे पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रॉपर क्या करना है, इस ब्यूरेट स्टैंड में लगा देना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें इस्तेमाल हमको करना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो फनेल लगाएंगे और फनेल को भी एक बार धुलिए। हर बार वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर वैल्यू आएगी तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकालना हमको वो नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे, हमने बंद कर दिया इसे नोजल को, और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट को फिल कर देते हैं। कहाँ तक हम भरना चाहते हैं, जहाँ तक भरेंगे हम उसको मार्क वैल्यू को रखेंगे। कहाँ पर सोल्यूशन आया उस दो वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। ऐसे यू कैन सी नीचे का नहीं हुआ था, तो अब हम यहाँ तक भी रेंज कर लेंगे ताकि यहाँ तक भी भर गया, तो वैल्यू तब एग्जैक्ट आएगी।
ठीक है। नहीं तो आपने जैसे ही वैल्यू रखा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू पहले लगाएगा, फिर वैल्यू लगा जाएगी। तो इसको पूरा अरेंज कर लेंगे और हम करना चाहते हैं as you can see the mark value in between the 13 and 14 and we consider 13.5, ठीक है। तो 13.5 जो है हम लोग का एक मेजरेबल वैल्यू पोटेशियम परमैंगनेट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का जो टेबल बनाते हैं तो 13.5 पोटेशियम परमैंगनेट का कर लेंगे। अब जब सॉल्यूशन में इस्तेमाल होगा तो कहाँ तक गया वो वैल्यू कर लेंगे। ऐसे करके 3 बार निकाल जाती है। अब तीनों का एवरेज वैल्यू निकाल के जो आंसर आता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ब्यूरेट्स में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट फिलअप कर दिया। अब हम लोग को अब बीकर की जरूरत है। बीकर को पहले वॉश कर लेंगे। बीकर को वॉश करने के बाद इस जो हम लोग का 100 ml जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर है उसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे टाइट्रेटिंग फ्लास्क। टाइट्रेटिंग फ्लास्क को भी हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। बहुत जरूरी है, आप हर समय हर एक चीज़ों का वॉश करके चलाएंगे तो वैल्यू बिगड़ेगा नहीं। और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप चीज़ों को जल्दीबाजी से करने की कोशिश करेंगे तो सारी वैल्यू बिगड़ जाएगी। कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क में हम लोग 20 ml पिपेट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करना हम लोग को, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। क्योंकि इसके जो नेक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था तो हमने इस बीकर में ट्रांसफर किया है। इसका रीजन केवल इतना ही है। तो हम लोग को क्या करना है, इस सॉल्यूशन का 20 ml 10 ml का भी होता है, आपका जो है 2 ml का भी होता है, अलग अलग वैल्यू का है। 21 ग्राम से इसको माउथ से करके हम लोग को मिनट्स का लेवल तक मार्क पहुंचाना है। एज यू कैन सी हमने 20 ml क्या कर लिए थे, मार्क कर दिए थे और इसमें मैंने ट्रांसफर कर लिया टाइट्रेटिंग फ्लास्क या फ्लास्क। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क में जो हम लोग 20 ml ट्रांसफर किए हैं इसके बाद हम लोग लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमको एक टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। हालांकि अगर 10 ml का अगर पिपेट इस्तेमाल करते हैं फुल एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, और अगर 20 ml का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 फुल टेस्ट ट्यूब चाहिए। लेकिन एवरेज वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम सिंगल टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। और इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टाइट्रेटिंग फ्लास्क में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे। और करके अब हम लोग को इसको प्रॉपर हीट करना है। कब तक हीट करना है, हमें इग्नाइट करना है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा हम लोग को वार्म कंडीशंस में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सबसे प्रॉपर इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे जो सॉल्यूशन था सल्फ्यूरिक एसिड जो फुल टेस्ट ट्यूब हम लोग डाले हैं उसको हीट कर लिया जाए। कब तक हीट कर लिया जाए, जब तक इसमें इसके नेक पोर्शंस में या बॉटम पर आसपास में इसके वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं दिखने लगेंगे, तब तक हम लोग को इसे हीट करना है। हीट के बाद हम लोग टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमको इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है ना, अब इसमें हम लोग मिक्स करेंगे लेकिन वो कलर दिखेगा नहीं, वो सारे कलर डिसअपीयर हो जाएंगे। नॉर्मली वाटर में ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल टैप वाटर लिया और इस टैप वाटर को अगर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करेंगे ओनली 1 ड्रॉप, मान लीजिए 1 ड्रॉप हम लेते हैं, ये हम अभी आपको क्या लगता है ये कलर जाएगा? कभी कलर नहीं जाएगा, ये 1 ड्रॉप में मिलेगा। ये देखिए कितना कलर, पूरा चीजें सोख जाएगा लेकिन ये कलर दिखेगा ही नहीं। हमें वेट करना है
उस बेबी पिंक कलर्स का जब वो आएगा, यानी लाइट पिंक कलर्स हम लोग को उस कंडीशन पर रुकना है, तब वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है पोटेशियम परमैंगनेट कंडीशन। तो ये जो कंडीशन हम लोग को दिखेगा वहां तक हमको पहुंचना है, उसे हम लोग बेबी पिंक बोलते हैं या लाइट पिंक के कलर बोलते हैं, वो कलर दिखनी चाहिए। उस कंडीशन, उस टाइम, उस मेजरेबल वैल्यू तक हमको मार्क करना है। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ पर जाकर वो ऐसा कलर पाया है उसी पॉइंट को मेंशन किया जाता है। ऐसे करके 3 बार की जाती है। तीनों की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है टाइटेस्टर मेथड, है ना। तो ये हमको वेट करना है कि ताकि प्रॉपर हीट हो सके। प्रॉपर हम इसे हीट करेंगे। और आपकी अगर वैल्यू गड़बड़ आई है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बहुत जल्दीबाजी करते हैं, ना बहुत ज़्यादा हीट कर पाते हैं, ना टाइम को दे पाते हैं, और ऐसे में ये प्रॉपर वैल्यू पूरी बिगड़ जाती है। और जैसे एक रुक जाएगा पूरा पिक हो जाएगा, वहाँ तक नहीं होता है। इसकी एग्जैक्ट पहचान ही होती है कि ये जो है पूरे पोटेशियम परमैंगनेट को मैक्सिमम से क्या कर देता है, अपने तो सूट कर लेगा, लेकिन कलर में कोई चेंज नहीं आएगी, वो तुरंत कलर को डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन जब वो कलर आएगा तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है। शुरुआती समय तो वो फास्ट ले जाएंगे, अब धीरे धीरे क्लियर किस पॉइंट पर आएगा, किस पॉइंट पर नहीं। 5 अगर आप कर दिए तो होगा क्या कि आप पोटेंशियल किस मार्क पर पिक आया है, आपको एक एक पॉइंट नीचे जाना है, एक एक पॉइंट नीचे जाना है। अब वो जो कलर जिस पॉइंट पर मेंशन करेगा उसी हम लोग को मार्क वैल्यू को क्या करना है, कंसीडर करना है, नहीं तो पूरी वैल्यू बिगड़ जाएगी। अब अगर आप देखना चाहें तो आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको बॉटल पर दिखने लगे हैं। तो एज यू कैन सी कि ये अगर बॉटल पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगे हैं तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा, इतना ही हीट करना है। इसके बाद हम लोग रखेंगे इसके नीचे, टाइट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे और नोजल से हम लोग धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट के एक ml या फिर एक ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब पूरा टाइट्रेशन का मतलब होता है दैट मींस शेक द सॉल्यूशंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो अब इसे हम लोग क्या टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेट मतलब तो पीक हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको वहां तक पहुंचना है। हाँ, ये पहचान है कि आपने सॉल्यूशन सब कुछ सही बनाया है, सही कंटेंट में बनाया है, सारे मार्क वैल्यू सही रखा है, नहीं तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। As you can see, the potassium permanganate will fastly disappear. You should have made that the points where the solutions get converted into इससे पहले लगता होगा कि अरे तो कोई दिक्कत ना, आसान तो कर लेंगे। yes, लेकिन अब ये मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ना, ध्यान दीजिए। एक एक ड्रॉप का इस्तेमाल किया होता तो वो पिंक या लाइट पिंक के कलर्स कंसीडर होते हैं। द नेक्स्ट लेबलिंग मार्क इज 23। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 30.5 एंड द मार्क वैल्यू वेयर द सॉल्यूशन कैन कन्वर्ट इनटू लाइट पिंक वी कंसीडर 22, 21 इट मींस 21 या 22, है ना, क्योंकि मैंने पास किया तो शायद 21 करो। तो इस कंडीशन को हमको मार्क को वैल्यू को रुकना पड़ता है। दैट्स प्रिपेयर अ पोटेशियम परमैंगनेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है, मोलरिटी ऑफ N/4। सो थैंक यू।